नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चात्रिशब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान से हाथ जोड़कर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण
मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की अत्यंत निवृत्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण की बात आप बतावें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से सुनो। जैसा तुम चाहते हो और सभी जीव चाहते हैं कि मेरी मृत्यु न हो, दुख न हो, अज्ञानता न हो, किंतु मैं सदा अमर बना रहूं, सदा सुखी शांत ही बना रहूं और अनंत अखंड ज्ञानवान ही बना रहूं। जीव मात्र यही चाहते हैं। अर्जुन, हमारे तुम्हारे जीव और ईश्वर के दो स्वरूप हैं। एक तो निर्गुण निराकार है, दूसरा सगुण साकार है। तो जो निर्गुण निराकार स्वरूप मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का है, वो जैसा जीव चाहता है वैसा ही है। वो एक है, वो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो अनंत सत्य है, माने अमृत है, उसकी मृत्यु नहीं होती, न जन्म होता है। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। मुझ ईश्वर का भी निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। अर्जुन, तुझ जीव का भी निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म है। जीव का भी जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, उसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, स्वभाव सिद्ध स्वरूप है, बिना किसी कर्म के। अब जो सगुण साकार स्वरूप है वो देखने में आता है। ये शरीर ही है सगुण साकार। इनका तो जन्म होता है, इसलिए मृत्यु भी अवश्य होती है। तीन शरीर हैं ये, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं। ये 5 के 25 होते हैं। तो ये शरीर 25 तत्वों का समूह बन गया। स्थूल शरीर अस्थि चर्म नाड़ी रोम मांस चेति पृथिव्यांशाः। इस शरीर में हड्डी, चर्म और नाड़ी और रोम और मांस, ये 5 वस्तुएं पृथ्वी तत्व की हैं। ये 5 भाग 25 है ना, एक एक के 5-5 हैं। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, अवंशा। मूत्र और श्लेष्म कहते हैं ये थूक, खखार, लार जो मुख से निकलती है। श्लेष्म रक्त, रुधिर, खून। शुक्र वीर्य, स्वेद पसीना, जलांश।
जल के अंश हैं ये। माने ये 5 चीजें जल की हैं इस शरीर में। क्षुतृष्णालस्य मोह मैथुनान्यग्ने, क्षुधा तृषा भूख प्यास, क्षुधा भूख तृषा प्यास, आलस्य निद्रा। तृष्णालस्य मोह मैथुन, मोह और मैथुन अग्नि, ये 5 चीजें अग्नि तत्व की हैं। प्रचारण विलेखन स्थूलादुन्मेष निमेषादि वायो हो, हाथ पैरों का फैलाना, सिकोड़ना, आंखें खोलना, मूंदना, श्वास लेना, छोड़ना, सारी संधियों की जो हलचल है, उंगली, हाथ, पैर, सब ये 5 चीजें वायु की हैं। काम क्रोध लोभ मोह भय अन्य काशस्य, काम क्रोध लोभ मोह भय, इतनी चीजें इस शरीर में आकाश तत्व की हैं। 25 हो गए। ये 25 तत्वों का समूह रूप ये स्थूल शरीर जो आंखों से दिखाई पड़ा है बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर में 17 अथवा 19 तत्व हैं, कहीं 16 तत्व कहे, 16 जहाँ कहे हैं वहाँ अंतःकरण चतुष्टय एक लिया गया है। जहाँ 17 तत्व बताए गए हैं वेदांत ग्रंथों में, वहाँ अंतःकरण की 2 वृत्तियां ली गई हैं, मन और बुद्धि। और जहाँ 19 तत्व बताए गए हैं, तहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। तो ये सबका अर्थ एक ही होता है। जहाँ 16 तत्व बताया गया है, वहाँ अंतःकरण पूरा एक ले लिया गया, वृत्तियां अलग अलग नहीं गिनी गई। षोडश कलसा पुरुषा, 16 कला का ये पुरुष है सूक्ष्म शरीर, वहाँ यही 16 चीजें ले ली गई। तो 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण, 15 ये हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 हो गए। मन बुद्धि के अंतर्गत जब चित्त और अहंकार को ले लिया तो 17 हो गए। चारों को एक रूप ले लिया गया अंतःकरण तो 16 हो गए। इसलिए सभी उपनिषदों में जो कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है। जो नहीं जानते हैं उनके मन में भेद पड़ता है कि कहीं 17 तत्व का, कहीं 19 तत्व का, कहीं 16 तत्व का, कैसे है। एक ही बात हो गई, उसमें कोई भेद नहीं। तो ये सज्जनों दूसरा, इस स्थूल शरीर के भीतर ये दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है कारण शरीर। स्वरूपा ज्ञान आनंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। जो जीव अपने निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नहीं जानता, इस अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर अज्ञान रूप ही है केवल। 3 शरीर हो गए। अब इन्हीं में आकार है, इन्हीं में गुण है। जो कारण शरीर अज्ञान है ना, अवस्थाओं में समझो जल्दी समझ में आ जाएगा। निद्रा सुसुप्ति अवस्था जिसको कहते हैं,
वो अज्ञान रूपा है, उसको कारण शरीर कहते हैं, उसी को निद्रा कहते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, उसी को माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। निद्रा के ये नाम है। घोर अज्ञान ही अज्ञान वहां रहता है, अंधकार ही अंधकार। और उसी से फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर स्वप्न रूप जान लेना, स्थूल शरीर जागृत रूप जान लेना। जागृत में सब स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, सुसुप्ति में कारण शरीर। कारण इसलिए कहते हैं कि उसी अज्ञान निद्रा से ये निकलते हैं, इसलिए ये कार्य हैं, फिर उसी में लीन हो जाते हैं, कारण ही रह जाता है। हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन, तो जैसे जीव के ये 3 शरीर हैं, तैसे मुझे ईश्वर के भी ये 3 शरीर हैं। जीवों के जो समष्टि शरीर हैं वो मुझे ईश्वर के शरीर हैं। समष्टि शरीर मुझे ईश्वर के, माने जीव के सभी स्थूल शरीर मिल करके मेरा एक स्थूल शरीर कहलाता है। उसका नाम है विराट। मेरे स्थूल शरीर विराट शरीर में जीवों के सब स्थूल शरीर आ जाते हैं। सभी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, स्त्री, पुरुष, सूर्य, चंद्र सब आ जाते हैं समष्टि शरीर में। और जीवों के जो समष्टि सूक्ष्म शरीर हैं वो मुझ ईश्वर का एक शरीर है। जीवों के सब सूक्ष्म शरीर मेरे सूक्ष्म शरीर में जुड़े हैं। उसका नाम है हिरण्यगर्भ। मेरे सूक्ष्म शरीर का नाम हिरण्यगर्भ है। और जीव के जो निद्रा रूप अज्ञान रूप कारण शरीर है, तो सभी जीवों के अज्ञान मिल करके एक अज्ञान जो समष्टि है, जैसे एक एक घर का अंधेरा, सारे संसार के घरों का समष्टि अंधेरा अज्ञान, समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान जीव का, समष्टि अज्ञान मेरा कारण शरीर हो गया। तो मेरे समष्टि निद्रा रूप अज्ञान से समष्टि संसार होता है। माने स्वप्न और जागृत, इतना ही तो संसार है। और जीव की व्यष्टि अज्ञान निद्रा से जीव के अपने अपने स्वप्न और जागृत संसार सबके रोज होते। सब जीव जब सोते हैं तो जागृत स्वप्न का संसार निद्रा में लीन हो जाता है। और उसी से निद्रा से फिर स्वप्न और जागृत निकल पड़ता है। अब मुझे ईश्वर के समष्टि शरीर, समष्टि अज्ञान से समष्टि स्वप्न और समष्टि जागृत एक साथ निकल पड़ते हैं। अपने अपने जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जीव भी जानता है। हम आप अपने इस जागृत जगत को जानते हैं, जितना हमारा जागृत जगत दिखाई पड़ रहा है। स्वप्न को जानते हैं, सुसुप्ति अज्ञान रूप उसको जानते हैं। क्यों? जो निर्गुण निराकार स्वरूप हमारा है वो अनंत अखंड ज्ञान रूप है। कारण शरीर तो अज्ञान रूप है, उसको तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना अज्ञान की सिद्धि कैसे हो? कौन करे? अज्ञान तो अपनी सिद्धि नहीं कर सकता है कि मैं अज्ञान नाम का कोई तत्व हूं। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की सिद्धि होती है। मुझ समष्टि ईश्वर से समष्टि अज्ञान का प्रकाशक मैं होता हूं। इस
प्रकार से जीव भी अपने जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों शरीरों को जानता है, तीनों अवस्थाओं को जानता है। और मैं ईश्वर समष्टि अज्ञान, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि स्थूल शरीरों को मैं जानता हूँ। तो जीव के भी ये तीन शरीर, ईश्वर के भी ये तीन शरीर, पर जीव ईश्वर तो अपने अपने तीनों शरीरों से जुदा ही रहे। जैसे किसी के तीन मकान हो, तीनों मकानों में रहता है, तीनों मकानों को जानता है, पर उन तीनों मकानों से अलग ही है, चौथा ही है ये। वो मकानों में तो नहीं मिलता है, मकानों को ज्ञान नहीं है, पुरुष ज्ञानवान है। ऐसे ही ये तीनों शरीर मकान हैं, तीनों शरीरों में ये जीव रहता है, तीनों शरीरों को जानता है। तीनों शरीर कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अब जागृत का शरीर जितने भी है वो स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न के शरीर सुसुप्ति में नहीं रहते। पर मैं अपने शरीरों को देखने वाला तो सदा ही रहता हूँ। मुझे अनंत अखंड ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता अर्जुन, हमेशा ही देखता ही रहता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो कभी सोता नहीं है। यदि ज्ञान रूप हम तुम भी सो जावें तो निद्रा रूप अज्ञान को फिर कौन जानेगा। निद्रा की सिद्धि, अज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती है। कोई देखने वाला है ही नहीं है, कौन सिद्ध करे कि हाँ यह अंधेरा है, अज्ञान है। अंधेरे उजेरे को देखने वाला कोई चाहिए ना। अंधकार को और प्रकाश को तो ज्ञान नहीं है। दिन में प्रकाश है, रात में अंधेरा है, तो न दिन ही अपने को जानता है, न रात ही अपने को जानती है। आखिर हम ही जानते हैं। दिन रात हमेशा नहीं रहती, पर हम दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं, और दिन रात में नहीं रहता, अभाव हो जाता है। और रात दिन में नहीं रहती, परंतु हमारा तुम्हारा कभी ज्ञान का अभाव तो देखने में आता नहीं है। ये अखंड ज्ञान स्वभाव सिद्ध है और अमृत रूप स्वभाव सिद्ध है, क्योंकि आज तक किसी जीव ने अपनी मृत्यु का अनुभव न किया कि मेरी भी मृत्यु होती। भी दिन और रात इतना संपूर्ण समय है, संपूर्ण काल है। जो दिन रात में न मरा तो मास वर्ष युग कल्पों में भी नहीं मरेगा। क्यों? एक दिन है और एक रात है, सब पूरा समय इतना ही है, 24 घंटे का। और जो सप्ताह और पक्ष और मास और वर्ष कहे जाते हैं, वो कोई एक दिन और रात से अधिक नहीं है। प्रकाश हुआ दिन, अंधेरा हुआ रात, इन्हीं को जोड़ते जाओ, बल्ब को बुझा दो, रात हो गई, जला दो, उजेला प्रकाश हो गया, दिन हो गया। सूर्य भी एक बल्ब है, समष्टि का बल्ब है, सारे संसार को प्रकाशता है। सूर्य उदय हो गया माने जल गया, प्रकट हो गया, अब दिन हो गया। अब बुझ गया, फिर रात हो गई। तो 1000 बार चाहे जले बुझे,
वही है। इन्हीं को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अच्छा, और फिर इन्हीं दिन रात में जागृत स्वप्न सुसुप्ति की माने जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी हो गई। ये पूरा समय तो इतना ही है। 7 दिन जोड़ दिया, इसी को सप्ताह कह दिया। 15 दिन जोड़ दिए, दिन ही तो जोड़ जोड़ के नाम रखोगे कि दिन के जोड़े बिना कोई नाम रख देगा। मास वर्ष युग कल्प पक्ष, ये दिन दिन को जोड़ के ही रखेंगे। 15 दिन जोड़ दिए, एक पक्ष नाम रख दिया। 30 दिन जोड़ दिए, इकट्ठा कर दिए, एक एक करके मास नाम रख दिए। इस प्रकार से जोड़ जोड़ के 360 दिन जोड़ दिए, वर्ष नाम रख दिया। 4,32,000 वर्ष जोड़ दिए, एक कलयुग नाम रख दिया। दुगना कर दिया 4,32,000 का, उसका नाम द्वापर रख दिए। त्रेता तिगुना कर दिया, 4,32,000 वर्ष और जोड़ दिया तो कहा त्रेता नाम हो गया। और चतुर्गुणा कर दिए तो सतयुग नाम हो गया। एक एक दिन का, तो जो एक दिन रात में नहीं मरा तो मास वर्ष युग और कल्पों में भी न मरेगा, क्योंकि पूरा समय इतना ही है, अधिक नहीं है। एक दिन है, एक रात है, बस 2 दिन तो होते ही नहीं। यदि कोई कहे 7 दिन गिनने में आते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, 7 दिन गिने जाते हैं। कहते हैं ये देवताओं के नाम नहीं, ये देवताओं के नाम है, कुछ दैत्यों के नाम है, दिन के तो नाम ये है नहीं। देवताओं ने कुछ दिनों को अपने नाम से विख्यात कर रखा है, कुछ दैत्यों ने अपने नाम से विख्यात कर रखा है दिनों को। सोमवार किसको कहते हैं? सोम कहते हैं चंद्रमा को, बार नाम दिन का है, वो दिन। और ये सोम चंद्रमा ने अपने नाम से एक दिन को प्रसिद्ध कर दिया। मंगल भी देवता है, मंगल ने एक दिन को अपने नाम से, दिन वही रहेगा, बार वही रहेगा, ये अपना अपना नाम रखते जाते हैं। मंगल, बार, बुध, बार, बार तो दिन तो बदलने वाला नहीं, अपना अपना एक नाम जोड़ते जाते हैं कि ये मेरे नाम से ये दिन प्रसिद्ध होगा। बुध भी देवता है, उसने अपने नाम से एक दिन रख दिया। बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं का गुरु है, तो बृहस्पति अपने नाम से बार एक दिन रख दिया। और शुक्र वो दैत्यों का गुरु है, शुक्र ने, वो दैत्यों के गुरु ने एक दिन अपने नाम से रख दिया। और शनि, शनिवार वो दैत्य ही है, उसने अपने नाम से एक दिन रख दिया। और रवि, रविवार, रवि नाम सूर्य का है, सूर्य ने एक दिन अपने नाम से रख दिया। तो सज्जनों, ये देवता और दैत्यों के नाम है, दिन के नाम तो नहीं है। कोई बता नहीं सकता कि कोई दिन के ये नाम है। दिन तो एक ही है, एक ही दिन रात, पूरा समय इतना ही है। इसी को जोड़ जोड़ करके मास वर्ष युग कल्पों की कल्पना कर लेते हैं। परंतु सज्जनों, हमारा तुम्हारा जो ज्ञान स्वरूप है, अस्तिपना है,
कि माशाब्द युग कल्पेशु गतागम्य स्वनेकधा नोदेति नास्त मेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभाव। भगवान कहते हैं अर्जुन, हमारा तुम्हारा ऐसा अनंत अखंड ज्ञान है, कितने तो दिन बीत गए जोड़ जोड़ के, उनका पक्ष मास नाम रख दिया। कितने मास, वर्ष और युग और कल्प बीत गए, परंतु हमारा तुम्हारा ये अनंत अखंड ज्ञान ज्यों का त्यों एक ही रहा, बदला नहीं। मास बदल गए, कितने महीने बदल गए, वर्ष बदल गए, युग बदल गए, कल्प बदल गए, पर हमारा ज्ञान, जैसे हम दिन को देखते हैं तैसे ही मास को देखते हैं, तैसे ही वर्ष को देखते हैं, तैसे युग और कल्प को देखते हैं। ये कोई हमको नहीं देखते क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। ये तो काल है, समय है, अज्ञान रूप है। तो संबित हमारा जो है सबका वो एक है, संबित नाम ज्ञान का है। सभी जीवों का ज्ञान एक ही है, ज्ञान नाम की दो चीज नहीं है, सो ब्रह्म है, ब्रह्म एक है। हम आप देखते हैं सब में बैठ के, सब संसार के शरीरों में क्या व्यष्टि क्या समष्टि शरीर में बैठकर देखने वाला भगवान कहते मैं ही हूँ। हम भी अपने को मैं ही कहते हैं। मैं नाम का तत्व शुद्ध ब्रह्म ही है। भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, तत्व कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात। बदंति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यदि ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्जुन, इसी अनंत अखंड ज्ञान को तत्ववेत्ता लोग तत्व कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। अनेक नाम हैं इसी आत्म तत्व के, परंतु ये ब्रह्म तत्व अनेक नहीं है। एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं पर चीज तो एक ही रहेगी। विष्णु भगवान के 1000 नाम पढ़े जाते हैं, विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हैं लोग। विष्णु तो 1000 नहीं है, नाम ही 1000 हैं। विष्णु तो एक ही है, व्यापक है। तो 1000 नाम कहने से 1000 ही विष्णु के नाम है ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो व्यापक विष्णु निर्गुण निराकार है, क्योंकि सगुण साकार तो व्यापक हो नहीं सकता। ये शरीर सगुण साकार है, ये व्यापक नहीं हो सकते। निर्गुण निराकार ही व्यापक होता है। किसमें? सगुण साकारों में। जितने आकार हैं, गुण हैं, सब में व्यापक होगा। तो विष्णु नाम व्यापक तत्व का है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, वही को आत्मा कहते हैं। अतति व्याप्नोति आत्मा, जो सब में व्याप्त है वही आत्मा है। आत्मा माने अपना स्वरूप। तो संसार भर के जितने नाम हैं वो विष्णु के ही नाम है। सब शरीरों में विष्णु व्यापक है, सब शरीर विष्णु के हैं। हमारे तुम्हारे सब शरीर हैं, पर हम आप शरीरों से जुदा हैं। ये शरीरों के अनेक नाम है, भला हमारे तुम्हारे व्यापक विष्णु के नहीं। जैसे हमारे व्यष्टि समष्टि शरीर कितने हो गए, कोई गिन सकता है क्या? तो शरीर मतलब नाम और रूप, और तो शरीर का कुछ अर्थ नहीं होता। आकार है, रूप है, इनके नाम हैं। नाम रूप को ही शरीर कहते हैं। नाम रूप को ज्ञान नहीं है।
सम नाम रूपों में जो व्यापक है वो एक विष्णु है। वो हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान सब में व्यापक है, एक अद्वितीय है। इसलिए ब्रह्म एक, शरीर अनेक है। सब शरीरों में बैठ के देखने वाला एक विष्णु है, वो मैं हूँ। जैसे एक शरीर में बैठ के मैं देख रहा हूँ, तो इसी संसार भर के देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षियों में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। अर्जुन, अपने आप को इतना व्यापक जानो, खाली एक शरीर में परिच्छिन्न इतना छोटा अपने को मत जानो कि जितना एक शरीर है इतने बड़ा मैं हूँ। क्योंकि मैं देखने वाला हूँ, तो जैसे एक शरीर को देखता हूँ तो सब शरीर में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। सब लोग तो अपने को यही कहते हैं कि हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। अपने आप को कोई तुम तो कहता नहीं, तू तो नहीं कहता, अपने आप को सब मैं ही कहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। तो सज्जनों, शरीर ही अनेक हैं और जो देखने वाला व्यापक ब्रह्म है वह एक है। शरीर तो मकान ठहरे, हम मकान मालिक, मकान में रहने वाले, मकान को देखने वाले। ये मकान भी माया से बनते बिगड़ते, सामग्री से नहीं बनते। ईटा, पत्थर, सरिया, सीमेंट से ये नहीं बने हैं ये मकान। संसार भर के क्या देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु कोई भी हो, तो कहा ये माया से 1 मिनट में बन जाते। निद्रा माया है, भला अज्ञान माया है। अज्ञान की महिमा से देखिए स्वप्न का और जागृत का संसार, क्या बेष्टि, क्या समष्टि, वही निद्रा से बनता है। तो कोई सामग्री से तो नहीं बनाए जाते हैं ये शरीर। निद्रा ज्ञान है, कोई सामग्री तो लेती नहीं। जो स्वप्न के या जागृत के शरीरों को बनावे, तो माया से जो चीज बनती है वो झूठी होती, सत्य कैसे होगी? फिर माया के शरीरों को देखने वाला तो सत्य है, उसका तो अभाव किसी समय नहीं होता। हम आप जितने भी जीव हैं, अहम अस्मि नवा अस्मि, मैं किसी समय दिन में, रात में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में हूं अथवा नहीं हूं, ऐसा तो किसी को संशय भी नहीं है। किंतु अस्मि, मैं दिन में हूं, रात में मैं हूं, जागृत में मैं हूं, स्वप्न में मैं हूं, सुसुप्ति में मैं हूं, ऐसा ही अनुभव सबको हो रहा है। ये अस्थिपना है, माने अमृतपना है, अमरता है, न मरना। ये मेरा अमर स्वरूप है। और चित स्वरूप ज्ञान कहा मैं देखता हूं। जैसे मैं दिन में हूं तो दिन को मैं देखता हूं, इसमें भी किसी को संदेह नहीं है। भले ही चाहे पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल मूर्ख हो, एक अक्षर भी पढ़ा ना हो, और चाहे चारों वेदों का विद्वान हो, अपने रहने में और देखने में तो किसी को संदेह है ही नहीं। विद्वान भी कहेगा मैं दिन में हूँ, रात में हूँ और दिन रात को देखता हूँ। तो जो बिना पढ़ा लिखा मूर्ख गंवार है वो भी कहेगा कि मैं दिन में हूँ और रात में हूँ और मैं ही देखता हूँ, ये मुझको कोई नहीं देखते, न दिन न रात। तो ये हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप है अर्जुन। इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं से और तीनों शरीरों से परे
हमारा तुम्हारा स्वरूप है। हम तुम माया से परे हैं, प्रकृति से परे। प्रकृति का कार्य होने से जागृत स्वप्न का संसार भी प्रकृति ही कहलाता है। तो समष्टि बेष्टि सब शरीर नाम रूप वाले, परंतु सब में जो व्यापक है, सब में बैठ के जो देख रहा है, वो सदा रहता है, वह ब्रह्म है, वह व्यापक विष्णु है। इसलिए वेद मंत्र आते हैं, नमोस्तु नमताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरिणे नमः। ये वेद मंत्र कहता है, जिसके अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत माने संसार भर के सिर उसके सिर है, संसार भर की आंखें उस व्यापक विष्णु की आंखें हैं, संसार भर की नासिकाएं, संसार भर के स्रोत कान, संसार भर के हाथ और पांव का ये सब शरीर विष्णु के हैं। उस विष्णु को नमस्कार है, जिसके संसार भर के हाथ पांव आंख कान नाक पेट पीठ, तो ये सब हमारे हैं, पर हम तो नहीं हैं। शरीर हमारे हैं, यही तो हम कहते हैं ना। मन हमारा है, चंचल है कि शांत है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं स्वयं मन हूं। मेरा शरीर स्त्री का है चाहे पुरुष का है, पर मैं तो स्त्री पुरुष नहीं हूं। ये तो मकान के आकार हैं, नक्शे हैं, बने हैं। मैं और मेरा में कितना फर्क है। मैं और मेरा मकान, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरी आंख। मेरी आंखें, मैं तो आंख नहीं हूं। मैं अपनी आंख को देखने वाला अपनी आंख से जुदा हूं। मेरा मन, मैं मन से जुदा हूं, मन को देखने वाला हूं। मन मुझको नहीं जानता है। तो सज्जनों, मेरे से मैं जुदा ही हुआ करता है। मेरी स्त्री, मैं तो स्त्री नहीं। जुदा ही हूं। तो जितने नाम रूप हैं सज्जनों, सबसे हम आप जुदा हैं, क्योंकि नाम रूप ये प्रकृति है, माया है, अज्ञान है। इसको ज्ञान नहीं है। हमारा तो रूप स्वरूप ज्ञान है। जो ज्ञान तत्व हो वो निर्गुण निराकार है। ना कोई उसमें गुण है, ना कोई आकार है, किंतु सभी गुणों में, सभी आकारों में व्यापक है, और फिर भी असंग है, छूता नहीं। आकाश व सर्वगतश्च नित्य। आकाश के समान सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सब में व्यापक है, पर किसी को छूता नहीं। पर आकाश को ज्ञान नहीं है भला। वो जड़ है, माया का कार्य है। सबसे पहले माया से आकाश बनता है। माया से पहले 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर 3 गुणों से सम्मिलित आकाश बनता है पहले। फिर आकाश से वायु बनता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये 5 महाभूत हो गए। अब 5 महाभूतों से पंचीकृत होकर के स्थूल शरीर और अपंचीकृत 5 महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बन गए। तो ये 5 भूतों का कार्य है स्थूल सूक्ष्म शरीर। अब पंचभूत कहाँ से बने? वही निद्रा रूप अज्ञान से। तो न तो निद्रा ही मुझको जानती है, अज्ञान, अब मैं जानता हूँ। अन्य 5 भूतों को कुछ ज्ञान है, आकाश, वायु, और मैं 5 भूतों को जानता हूँ। अब 5 भूतों से बने हुए स्थूल सूक्ष्म शरीर का, इनको भी मैं जानता हूँ। ये कोई मुझको नहीं जानते।
और मैं एक अद्वितीय हूँ, सब में बैठ के देखने वाला, जानने वाला, अलग ही रहूंगा, मिल सकता नहीं, असंग ही रहूंगा। जैसे पुरुष अपने सभी मकानों में रहता है, सब मकानों से अलग ही रहता है, मकान में नहीं मिल जाता कि मकान में मिल करके मकान ही बन जाए। तैसे हम शरीर में रह करके शरीर नहीं बन सकते, ये भी मकान है। यात्रा काल में हम आप सभी लोग रेल में, मोटर में, हवाई जहाज में भी रह लेते हैं थोड़ी देर। जितने समय की यात्रा है उतने काल तक रह लेते हैं, पर रेल, मोटर, हवाई जहाज से अलग ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें रहने से हम स्वयं बन जाएं, कि हम ही रेल, मोटर, हवाई जहाज हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ऐसे ये सब शरीरों में हम रहते हैं, परंतु हम शरीर नहीं हो जाते, अलग ही रहते हैं, शरीरों के दृष्टा ही रहते हैं। रेल, मोटर, हवाई जहाज में बैठ करके रेल, मोटर, हवाई जहाज को देखने वाले और उसमें बैठ के खिड़की खोल करके संसार को देखने वाले हम ही रहते हैं। कोई रेल, मोटर, हवाई जहाज देखते नहीं। और रेल, मोटर, हवाई जहाज चलते हैं, हम अचल बैठे रहते हैं, चलते नहीं। ऐसे ये सब देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब चलते हैं। कितनी तेज रफ्तार है प्राणों की और मन की, ये सब चलते, इंद्रियां सब चलते हैं, शरीर चलते हैं, हम अचल हैं। सवारी चलती है, सवार तो बैठा है। ये सब सवारी हैं, हम सवार हैं, बैठे हैं, अचल बैठे हैं और देखते हैं बैठे बैठे। सवारी को भी देखते हैं। ये स्त्री पुरुष की सवारी बनावटी है, कारें हैं ये अनेक प्रकार की। इन कारों में सवार होकर के हम अपना देख रहे हैं, अचल हैं, क्योंकि ये कारें हमारे चिदाकाश में ही चल रही हैं। ये सारे शरीर हमारे ज्ञान स्वरूप आकाश के समान व्यापक आत्मा में ही चल रही हैं। तो जैसे आकाश अचल है, आकाश कहाँ चले, सब जगह पहले से मौजूद है। जितने रेल, मोटर, हवाई जहाज हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी हैं, आकाश में ही चलेंगे, उड़ेंगे। पर आकाश तो जहां तक उड़ के जाएंगे पशु पक्षी, हवाई जहाज उसके आगे ही आकाश तो पहले से मौजूद है। कहाँ आकाश नहीं जो आकाश को चलना पड़े। ऐसे ही हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन ऐसा व्यापक है कि ये सब मनुष्य, पशु, पक्षी सब उड़ते हैं और सूर्य, चंद्र आदि चलते हैं सब, और मेरा अंत नहीं पाते, क्योंकि आकाश से अनंत गुणा मैं सूक्ष्म हूँ और महान बड़ा हूँ। यस्यांतम न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। पक्षी जहां तक उड़ता हुआ जाता है आकाश का अंत नहीं पाता और आकाश को छू भी नहीं सकता। आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं बन सकते और न आदि और न अंत कुछ नहीं पाते हैं। जहां से उड़े तहां आकाश में ही उड़ रहे हैं। जहां तक उड़ते गए हैं बीच में आकाश है और आगे उनको आकाश ही दिखाई पड़ रहा है। पक्षी थक करके लौट जाता है, आकाश का अंत नहीं पाता। हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन तो आकाश से अनंत गुना महान बड़ा है और सूक्ष्म है। तो मन, बुद्धि, प्राण, देवता, दैत्य कितना भी उड़े, कितनी तेज चाल है मन की और प्राणों की और वायु की, परंतु जहां तक ये जाएंगे उसके आगे मैं पहले से मौजूद हूँ। यस्यांतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
मैं वह देव हूँ। देव नाम ज्ञान का है, प्रकाश का है। देवतनाथ देवा, मैं वो ज्ञान प्रकाश हूँ कि देह इंद्री मन बुद्धि प्राण देवता दैत्य मेरा अंत नहीं पाते कोई। मैं अनंत हूं ना। न मेरा कोई आदि है और न अंत है, तो मेरा आदि अंत कौन पावे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हे अर्जुन, हमारा सच्चित आनंद स्वरूप स्वभाव सिद्ध है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपने स्वभाव सिद्ध स्वरूप को न जानता हो और इनकार कर दे। सब जानते हैं, एक छोटा बालक भी जानता है कि मैं हूं और देखता हूं, उसको भी ज्ञान है। क्यों? बालक का तो शरीर है ना, शरीर जन्मा है, ज्ञान तो पहले से मौजूद है। आंखें खुली और वो देखने लगा। किसी माँ बाप ने, गुरु ने सिखाया तो नहीं कि बेटा तू देखता है। अरे ये तो अनंत अखंड ज्ञान है, इसका जन्म कहाँ हुआ? ये ज्ञान ब्रह्म है, वो मैं हूं। कोई इनकार नहीं कर सकता अपने स्वरूप से। इतना ही है कि ये जीव ऐसा नहीं जानता कि मुझ देखने वाले को ही ब्रह्म कहते हैं। ये नहीं जानता। और अपने को स्त्री पुरुष जो शरीर हैं, यही अपने को मान लेता है, क्योंकि अपने ब्रह्म स्वरूप को न जाना और जिसमें बैठ के जिसको देख रहा है, इस सवारी को, इस शरीर को अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मान्यते। अब ये अज्ञानता है जीव को। जैसे कार का सवार कार नहीं हो सकता, अब फिर भी यदि कोई कहे कि मैं कार हूं, तो लोग उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भाई ये तो या तो नशा में हो गए। इतनी अज्ञानता, कोई अत्यंत मदिरा पी करके बुद्धि का ज्ञान नष्ट कर देवे तो ऐसा कह सकता है। ज्ञानवान तो कोई नहीं कह सकता कि अहंकारा मैं कार हूं। ज्ञानवान तो सब कहेंगे कि मैं सवार हूं, अब मैं देखता हूं। कार को ज्ञान नहीं है, तो इस शरीरों को भी ज्ञान नहीं है। ये कार के समान ही है शरीर। अब मैं ज्ञानवान हूं। तो यही अज्ञानता भगवान दूर करते हैं। खाली यही बताते हैं कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, ना स्थूल शरीर है, न तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में कर्म है, सो सूक्ष्म शरीर तू है नहीं, इसलिए सुबह सुबह कर्म भी तुझ में नहीं है। कर्मों का देखने वाला है तू। जितने भी कर्म है पहले मन में आते, फिर वाणी में आते, और फिर करने में आते हैं इंद्रियों से। पर हमें तुम्हें तो कर्म नहीं है, हम तो देखने वाले। मन में क्या कर्म करने का विचार आया है, मन में आते ही हम देख लेते हैं, पर हम दृष्टा में तो कोई कर्म नहीं है। फिर वाणी से बोलता है, वो वाणी का कर्म है बोलना। हाथ पैरों का कर्म है फिर चलना और करना, हमारा तो नहीं है। आत्मा अकर्म है सज्जनों, प्रकृति में कर्म है। इसलिए अपने को प्रकृति मान बैठना, शरीर मान बैठना, यही अज्ञानता है। भगवान ने केवल इस अज्ञानता को ही दूर किया, और ज्ञानवान तो ये जीव है ही। इसी ज्ञान तत्व को ब्रह्म बताया। और इसका जन्म मरण होता नहीं, तो जन्म मरण का भय मिटा। तो केवल भगवान के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। कोई ब्रह्म की, परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति नहीं, वो तो अपना स्वरूप है।
यदि अप्राप्त हो भगवान तो प्राप्ति हो सकती, परंतु जो अपना स्वरूप है तो प्राप्त क्या करना हो, तो नित्य प्राप्त है। और मृत्यु नित्य निवृत्त है, अज्ञान नित्य निवृत्त है। अज्ञान में हो ही नहीं सकता कभी। यदि मैं अज्ञान हो जाऊं, अज्ञान शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये अज्ञान है। मैं अज्ञान हो सकता नहीं। कोई बनना चाहे तो कैसे बन जाएगा? यदि कहता है कि मैं शरीर हूं, अज्ञान हूं, तो इसको भ्रम समझना चाहिए। ये नशे में है। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। ये मोह रूपी मदिरा को पी करके और स्त्री पुरुष बन बैठा है। ये अज्ञानता आ गई है, क्योंकि जो मदिरा पीता है वो अज्ञानता उसको आ जाती। उसको अपना शरीर भी संभालने का ख्याल नहीं रहता, शरीर को भी गिरा देता है। तो ये अज्ञान ही भगवान हटा देते हैं। अज्ञान कृतो बंधा। जीव को जो जन्म मरण का बंधन था, सुख दुख का बंधन था, वो अज्ञान का ही किया हुआ था। सचमुच में नहीं था जीव को। ये अज्ञानता थी, भ्रम ही थी, अपने स्वरूप को भूला था जीव। ईश्वर ने खाली याद दिला दिया कि हे जीव, तेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है और मुझे ईश्वर का स्वरूप भी सच्चिदानंद ब्रह्म है। वो निर्गुण निराकार है। और ये जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, तीनों शरीर हैं, ये भी हमारा तुम्हारा सगुण साकार स्वरूप है। मतलब छाया के समान है, प्रतिबिंब के समान है, दृश्य है, ऐसा जानना चाहिए। भी झूठी चीज है, जैसे छाया है, इसको ज्ञान नहीं है तो ये अज्ञान हो गया और मैं ज्ञान हो गया। उस छाया तो झूठी है, अज्ञान। ऐसे ही निद्रा अज्ञान है, छाया है। अपने आत्मदेव की उसको छाया समझना चाहिए। और जागृत स्वप्न को भी ज्ञान नहीं है, ये भी छाया समझनी चाहिए। ये भी अपना मिथ्या रूप है, झूठा रूप है। तो मुझसे भिन्न तो कोई है नहीं। मैं ही पुरुष रूप हूँ, मैं ही छाया रूप हूँ। पुरुष रूप से मैं सत्य हूँ और छाया रूप से मिथ्या हूँ। तो जितने दृश्य हैं, व्यष्टि समष्टि सब शरीर, ये मेरे छाया रूप है, इसी को माया कहते हैं। तो छाया पुरुष से उत्पन्न होती है, पुरुष ही छाया को देखता है, फिर छाया पुरुष में लीन हो जाती है। सत्य तो न उत्पन्न हुआ न कहीं लीन होना है। तो सगुण साकार ये ब्रह्म, राम, कृष्ण, विष्णु आदि और हमारे तुम्हारे भी शरीर प्रकट होते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर जहाँ से प्रकट भय है वहां ही लीन हो जाते हैं। निर्गुण निराकार से प्रकट भय है छाया के समान, और उसी निर्गुण निराकार में फिर लीन हो गए। फिर चेतन पुरुष ही रह गया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये सच्चिदानंद हमारा तुम्हारा परमार्थ स्वरूप है, निर्गुण निराकार है और ये व्यवहारिक है। ये सगुण साकार व्यवहारिक है, ये लीला मात्र है, खेल मात्र है, सत्य नहीं है। जैसे अग्नि का जो व्यापक रूप है, जो सत्य है, और जो प्रकट रूप है, अनेक रूपों में, घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, सूर्य, बिजलियां जल रही हैं, ये अग्नि के अनेक रूप हैं। पर ये व्यापक अग्नि से प्रकट होते हैं ये सब रूप, और व्यापक अग्नि में ही रहते हैं, और फिर कहाँ लय हो जाएंगे जब बुझ जाएंगे? उसी व्यापक अग्नि में बुझ गए, अब व्यापक सत्य रह गई। ऐसे ही अग्नि के समान हमारा तुम्हारा स्वरूप व्यापक है। आइए में हमारे तुम्हारे छाया के समान प्रकट रूप है। सारा संसार अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से प्रकट होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन हो जाता है।
फिर सत्य ज्यों का त्यों रह गया। इसलिए अपने से भिन्न कुछ है नहीं। चाहे छाया रूप है तो भी मेरा ही मिथ्या रूप है, और पुरुष रूप है वो सत्य रूप है। इसलिए ज्ञानी संसार को मिथ्या रूप देखते हैं, अपने आप देखने वाले को सत्य रूप जानते हैं, और ये मिथ्या रूप भी हमारा ही छाया रूप है। इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारा तुम्हारा दृष्टा का बंधन कर सके, जन्म मरण दे सके या दुख दे सके। छाया पुरुष का क्या नाश कर सकती है? आप ही उत्पत्ति विनाश वाली है। ऐसी ये माया है। जीव को भ्रांति होती है कि माया ने मुझको पकड़ लिया है, बंधन किया है। काम क्रोध लोभ मुझको सताते हैं। इनकी क्या शक्ति है माया की और काम क्रोध लोभ को जो तुमको छू भी सकें? छाया के समान तुम्हारे दृश्य होते हैं, मन में ही आते हैं काम क्रोध लोभ मोह। मन भी तुमको छूता नहीं। फिर उनमें आने वाली ये वृत्तियां सात्विक राजस तामस, ये हमको कैसे छुएंगी? तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा बंधन करने वाली ये हमारी माया नहीं है। कोई बंधन करने वाला अपने को नहीं। इसीलिए मुक्ति भी क्या है? मुक्त ही है। जब बंधन नहीं तो मोक्ष क्या? बंध मोक्ष एक कल्पना है, एक भ्रांति। नहीं तो आत्मा का न बंध है न मोक्ष है, नित्य मुक्त ही। अज्ञान से बंधन मानता है और ज्ञान से अपने को मुक्त जानता है। अज्ञान कृतो बंधा और तो ज्ञानान्निवर्तते। अज्ञान का किया हुआ बंध था, ज्ञान से अज्ञान चला गया तो मुक्त जानता है कि मैं मुक्त ही था। भाई, मुझे बंधन तो कभी नहीं हुआ था। मेरी माया ने छाया ने कभी नहीं मुझको बांधा, भ्रम ही था। तो भ्रम ही भगवान ने दूर किया। गुरु लोग भ्रम ही दूर करते हैं, कोई नया ज्ञान नहीं देते। ज्ञानवान तो है ही है सब जीव पहले से, पर ये नहीं जानते कि हम देखने वाले को ही ब्रह्म कहते। गुरु बता देते हैं कि दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है, तेरा स्वरूप ये दृश्य शरीर नहीं है। इतनी ही बात है बंध और मोक्ष की, ज्ञान अज्ञान की। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन। इसी ज्ञान के लिए गुरुओं के पास जाया जाता है, संतों के पास जाया जाता है, और कोई बात नहीं। नहीं तो सब अपने अपने घर में सभी ज्ञानवान है, कोई अज्ञानी नहीं है। यदि अज्ञान रूप हो तो कोई काम कर सकते हैं क्या? कोई? अरे जान करके ही तो हर काम करते हैं। जितना काम हो रहा है ज्ञान पूर्वक ही हो रहा है। ज्ञान न हो तो क्या काम करेगा? परंतु ये ज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा नहीं जानते। इसी के लिए तीर्थों में जाते हैं, संत महात्माओं का तीर्थों में दर्शन होता है, उनसे ज्ञान मिलता है, सत्संग होता है। ज्ञान से ये जीव फिर घर में रहे चाहे वन में रहे मुक्त ही। घर और वन कोई बंध मोक्ष का हेतु नहीं हुआ करता है। घर क्या बंधन करेगा और वन क्या हमको बंधन करेगा, और मोक्ष भी क्या बंध देगा, क्या घर देगा। यदि भी वन में तीर्थ में जाते हैं, वहां संत महात्माओं का दर्शन होगा, उससे हम अपने मुक्त स्वरूप को जान लेंगे। इतनी ही बात है। ज्ञान होने के बाद सज्जनों कहीं रहो, देह इंद्रिय मन बुद्धि से तुम मिलोगे ही नहीं कभी। अलग ही अपने को जानोगे और इनके कर्मों से मिलोगे ही नहीं। अकर्म रूप दृष्टा मात्र ही रहोगे। इसलिए सब जगह मुक्त ही हो, चाहे गृहस्थी में रहो चाहे विरक्ति में रहो।
अरे गृहस्थी विरक्ति ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म है, तुम ज्ञान के तो नहीं है, तुम में न गृहस्थी है न विरक्ति है। ज्ञान तो गृहस्थ को भी जानता है, विरक्त को भी जानता है, तो जानने वाला तत्व है, वो सबका एक समान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।